अगर मैं तवक्को भी आपसे करूं कि आप मुझे सुने तो मेरे हिस्से में ये गुनाह होगा। पिछले 5 घंटों से लगातार आपके कान हम लोगों को सुन रहे हैं चीख चिल्लाहट में, और सच बताएं तो थोड़ी सी मायूसी हमें हुई। ये नाज़िम की जिम्मेदारी होती है या कन्वीनर की कि मुशायरे का रुख इस तरह से किया जाए कि शुरुआती दौर में एक आध दो शायर पढ़ा के जो हमारे असातिज़ा हैं उनको पढ़वा दिया जाए, उन बच्चों को बाद में भी पढ़ाया जाए। अब अगर एक लड़की या एक शायर 1.25-2 घंटे तक लगातार आपको चीख चीख के सुनाता रहे तो फिर अदब की अल्लाह शाहिद है भाईजान, अगर मैं कुरान शरीफ की भी बात करूं तो आपकी समझ में इस वक्त आएगा? बिल्कुल नहीं। आप मन्नान फराज साहब से पूछे, मेरे घर में 10 मुसल्ले रखे हुए हैं, मैंने मुकद्दस कुरान शरीफ की 100 बार से ज्यादा इबादत की है। मेरी आंखों ने सरकारे दो आलम के मुए मुबारक को इतने करीब से देखा है। मैंने जुल्फिकार हैदरी की महक ली है, 12 इंच का फाल, वो देखते ही लगता कि अगर किसी दुश्मन के सर पे रख दी जाएगी तो जमीन काट के निकल जाएगी। मैंने अबू हुरैरा की छड़ी देखी है, खालिद बिन दस्तार की पगड़ी देखी है। मुझे किसी सनद या भारत रत्न की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को एक पाक साफ मुसलमान मानता हूँ। मैं पैदा हिंदू हुआ हूँ। ये तो सच है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं। ये भी सच है कि मेरे दिल से अज़ां उठती है। हमारे दोस्त, हमारे मोहसिन, नई नई दोस्ती हुई है, पप्पू वसीम खान साहब हैं, सलाम करता हूं उनको। हमें एक बार ये इजाजत आप दें कि आप सिर्फ अपने थके हारे जहन से बाहर निकल आइए। मैं वो शायरी सुना के जाऊंगा कि अगले 50 साल तक आप याद रखेंगे। मैं पेट के लिए शायरी नहीं करता हूं, इजाजत है? अरे सोचिए, जहां इतने बड़े उस्ताद हजरत हैं, हमारे हम सबके बुजुर्ग वालिदैन हैं, आइए। अरे आप आम जबान के कारिंदे नहीं हैं, बैठे, उर्दू जबान के आशिक हैं आप। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं चाहता हूं कि अपने दिल का दर्द आज आपसे बयान कर सकूं। बहुत मायूसी हुई कि हर एक अपने महबूब की खातिर खुदा को था मंजूर। अकबर इलाहाबादी का शेर है, वरना कुरान भी उतरता बज़बाने उर्दू। अरे मैं तो अदना सा तालिबे इल्म हूं, आज ये उर्दू की बज़्म 2 दिन से सजी हुई है। आपको शायद पता नहीं है, 10 शेर पिछले 10 साल में उर्दू जबान के हवाले से जो चुने गए हैं, इस खाकसार को मैं सीमाब के आस्ताने का अदना सा जर्रा हूं, उसमें से 6 शेर मेरे हैं। वो 6 शेर आप सुनिए कि हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। हर एक लफ्ज से, बेदार होकर सुनिए, हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया? जब भी आला कमान बोलेगा, जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है। अब वो उर्दू जबान बोलेगा, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। वसीम भाई, एक जाविया आपको दे रहा हूं तोहफे के तौर पर कि जब भी आला कमान, मैं आप ही के आस्ताने का जर्रा हूं, कि जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, उसकी आंखों में प्यार उभरा है। अब वो उर्दू जबान बोलेगा। एक जाविया देखिए, कभी सुना हो उर्दू के बारे में कि मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है। कोई आदमी हिंदू से नफरत कर सकता है, मुसलमान से नफरत कर सकता है। इस कायनात में मुझको एक शख्स दिखा दीजिए जो उर्दू जबान से नफरत करता हो, है ही नहीं। तो मोहब्बत छोड़िए, तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू जबान में हो करीने से। अब वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। 8 साल पहले यहीं जबलपुर स्टेशन पे एक कुली से एक आदमी को 6-7 कुली घेरे हुए थे। इतने मैंने देखा, एक आदत की क्या बात है,
उसने कहा जनाब क्या कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ये शख्स जनाब बोलता है, ये तो कोई उर्दू था। गया तो पता चला 10 रुपए का मामला था, वो सूटकेस उठाने के लिए। मैंने धीरे से 10 रुपया कुली को दिया। मैंने कहा चलो जाओ यहाँ से। वो बोला शुक्रिया जनाब, हमारी जान पर आ गई थी। मेरा शेर बन गया साहब कि बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी, बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी। वो था तो अजनबी, बातें मगर उर्दू में करता था। वाह 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 वाह, ये खालिश शायरी, किसी को गाली गलौज। 4 मिसरे आपके हवाले से जितने बचे हैं मेरे लिए नायाब हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये असली आशिकाने उर्दू हैं कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। और यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। अब मैं कुछ बेटे में वो चीज सुना रहा हूं। अभी हम अलखोबर में गए थे सऊदी में। अगले दिन 12 अखबारात में मेरे 2 कतात आई। आप में से कोई भी YouTube पे जाके देख सकता है। 27 मई 2018 और 28 मई को दुनिया के 18 अखबारात में मैं हेडलाइन में आया, अ ब्राह्मण फ्रॉम इंडिया हु रिसाइट्स पोएट्री अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद। और मेरे लिए ये भारत रत्न है। वो कतात, ये जो 2 मेरे बुजुर्ग बैठे इनको पहला सुनिएगा, ये कता सुनिएगा। 12 अखबारात में आया था, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। बारगाह रिसालत में फिर हाजिरी हो कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। अब सुभान अल्लाह बोलिए, बावाज़ शुक्रिया, क्या बात है, वाह। बुलंद आवाज से बोलिए कि अव्वल नहीं, अरे अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा, छोटी बहर थी हस्बे जरूरत लकब नहीं लगा पाया हूं, कि जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं। अब वो कहता सुने आप कि यूं तो मकबूल हो। चाचा, अरे ये बड़ी जियाली कौम है, आप बात कर रहे हैं, हम मदह सराई में लगे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? मैं एक अदना सा, अक्सर लोग काफिर कह देते हैं जो ना समझ है। मैं काफिर का बच्चा होकर के सरकारें नहीं 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 सुना सकते भाई। नक्काश भाई प्लीज प्लीज भाई, मैं नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा। आइए इस किता को सुनिए और आप तोहफे के तौर पे ले जाइए। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर। जब से सर पर रख लिया, आप बीती सुना रहा हूं, जब से सर पर रख लिया सागर ने कुरान, सही समझ में आ गया क्या गीता का ज्ञान। दोहा सुनिए
इस ब्राह्मण की तख्लीक को दाद दें, आप मेरी जसारत को दाद दीजिए कि गीता गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान। गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान। हिंदू मुस्लिम साथ लें दो जहान का ज्ञान। अब एक तरफ रख देखिए 100 सोने की खान, कोयले की खान, एक तरफ हीरे की खान, एक तरफ रख देखिए 100 सोने की खान, एक आयत के वजन से झुक जाए मीज़ान। ये आयत का रुतबा है। एक तरफ रख देखिए 100 सोने की खान, एक आयत के वजन से झुक जाए मीज़ान। अरे ये मेरे नौजवान बेटे, आपके लिए खास तौर से दुआ है कि वजू इबादत रोज कर, रख सर पर कुरान, 5 कदम, 5 वक्त की नमाज, 5 कदम चल देख ले क्या है इसकी शान। और दुनिया को रोशन करे आफताब मशहूर, बस आका से पा गया जर्रे भर का नूर। दुनिया को रोशन करे आफताब मशहूर। मैं भाईजान आपके लिए एक शेर सुनाना चाहता हूं। आपके बारे में शाम से सुनता आ रहा हूं। मैंने उत्सुकता में पूछा कि इतनी खूबसूरत ये जो सिपासनामा, तो बताया गया भाईजान ने बनवाया है। इनके सलीके और शाइस्तगी की दाद देनी पड़ेगी। तो अब्बा हुजूर एक शेर बन गया, सुनिए आप कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है। वो खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं। एक मतला, एक शेर भाईजान, मतला तो सिर्फ इसलिए कह दिया था कि लोग मान लें कि मुझे उर्दू आती, लेकिन शेर पूरी दुनिया में वायरल है कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। जी जी हाजिर करते, जी जी। आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, करेला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। अरे सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच। अब तो मैं भी शाम से सोता हूं तलवारों के बीच। और रहजनों को मात देकर तो चला आया, मगर लुट रहा हूं जब से पहुंचा हूं मददगारों के बीच। रहजनों को मात देकर तो चला आया, मगर आपकी मोहब्बतें, आपकी मोहब्बतें। एक 3-4 मिनट और है हुजूर। मेरी माँ 98 साल की है, बीच में फिसल के गिर गई, उसके कूल्हे टूट गए। अल्लाह का लाख एहसान है, मालोजर से हम लोग ठीक ठाक हैं। अमेरिका से कूल्हे मंगाए गए, हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं। एक डॉक्टर अंसारी साहब थे, उनकी बदौलत माँ का ऑपरेशन हुआ, माँ फिर ठीक हो गई। अब मेरी माँ फिर उतनी ही खूबसूरत है, 10 मधुबाला और 15 माधुरी दीक्षित के बराबर। 98 साल की मेरी माँ है। मैं माँ के साथ रहता हूँ और मेरी असली उम्र 68 साल है। अब वो कुछ ऐसी चीजें सुनिए, मुझे नहीं मालूम, दुनिया मुझे भी मालोजर का आसामी समझती है, लेकिन माँ मुझे क्या समझती सुनिए। मुझे कमक्ल कहती है, मुझे कमक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। हर आदमी के लिए एक शेर माँ के हवाले से। चाचा जी मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? आज ऐसी दाद आज तक मुझे मिली नहीं है।
आपकी मोहब्बतें। आइए, मुझे कमक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। मुझे कमक्ल कहती है बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। एक मतलब एक शेर और देखें, ये शेर मुरारी बापू ने अमर कर दिया है, हजारों बार उन्होंने अपने व्याख्यानों में सुनाया है। जरा मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। बिल्कुल हाजिर करते हैं। ऐसे सामाइन मिल जाएं, अल्लाह शाहिद कुर्बान हो जाए, यहां से जाएंगे ही नहीं। मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने निखारा है। कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख। अरे बहुत अच्छा। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 68 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। आप जैसे बाज़ौक अल्लाह जानता है कि आपकी आंखों में नमी आ जाएगी। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। सचमुच अगर आपको जन्नत जीते जी देखनी हो, किसी 60-65 साल के इंसान को 95 साल की माँ से गले लगते देख लीजिए, जन्नत में भी इससे बेहतरीन नजारा नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफी में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। भाईजान, आपके ऊपर सबकी तरफ से एक इल्जाम लगा रहा हूं बहुत बड़ा, और ना कर सके तो बाद में बता दीजिएगा कि अल्लाह ने सब चीज से नवाजा है उनको कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है। बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। और करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है, दुआ बरकत से उस घर की कमाई बढ़ने लगती है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, समझती बहुत है। मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। मेरे चेहरे पे लिखी शेर सुनिए, हर माँ का बेटा यहां बैठा हुआ है कि न जाने, और गलत हो तो बताइएगा, कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है। आखिर वहीं से तो हम आप आए हैं। न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। और मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी सागर नहीं जाता। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता। अच्छा, बेटियां तो इसमें नहीं शामिल, लेकिन मन्नान भाई हम लोग बहुत इसमें शामिल है। 5 रुपए के टिकट के लिए माँ की कसम, यार मेरे पास पैसे नहीं, तू दे दे। बेटियां ऐसा नहीं करती, लेकिन मेरा शेर इसमें हो गया कि हमें माँ की कसम खाने में कोई, उनकी अम्मी भी हमारी अम्मी थी, अल्लाह उनको जन्नत दे चुका है, कि हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। किसी भी माँ को बेटे की कसम खाते नहीं देखा।
हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। किसी भी माँ को बेटे की कसम खाते नहीं देखा। और शेर सुनिए, नवाजिश नवाजिश, बिल्कुल बिल्कुल हम हाजिर करते हैं। हमें माँ की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। किसी भी माँ को बेटे की कसम, भाईजान, किसी भी माँ को बेटे की कसम, अरे भाई साहब आप दिल से, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको दराज करे, बहुत बहुत तबीयत, और हमें सब्र का, आज हमें जो सब्र करी है उसका इनाम मिल गया माशाअल्लाह। अल्लाह आपको अच्छा रखे। खाली वक्त अगर जितना रहेगा मैं आपसे भागूंगा नहीं, क्योंकि जिंदगी की एक ख्वाहिश थी कि जबलपुर यही एक ऐसा गोशा रहा। मन्नान भाई के रहते मैं यहाँ, मेरी रसाई हुई है, अब तक पहुंच नहीं पाया था। शेर सुनिए, अब जो शेर आपको, आप भी मुतमईन है, मैं भी इत्मीनान हूं। मैं एक आपसे दावा कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में इससे बेहतर शेर, अच्छा मैं थोड़ा हिंदू हूं, हम लोग में 185 करोड़ देवता रहते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, 4-6 जन्म में मगफिरत नहीं होती। आप लोग अल्लाह वाले हैं, आपका दीन है, एक ईमान, एक अल्लाह है, एक कुरान, एक, तो आपकी मगफिरत हो जाती है। इससे बेहतर शेर अपनी जिंदगी में नहीं कह सकते। जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बड़ी बात है, नवाजिश करम, बहुत बढ़िया, बहुत बैठिए। शेर सुनिए, ये बताइए, ये शेर दावा और दलील का करिश्मा। बैठिए जी, नहीं जी, मैंने अभी तक कभी इस मुशायरे में शायरी नहीं सुनाई, लेकिन मेरे ख्यालात कुछ बन रहे हैं, तो इनके बाद 2 शेर में सुनाऊंगा। ठीक। अब आप सुनिए साहब, जिस शेर का जिक्र किया भाई ने, सर इजाजत दें कि बशर की छोड़िए, उस्ताद, बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। अब बताइए इस कायनात में इससे बड़ी दलील कोई है कि बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। दवा से कुछ न हो, माँ की दुआ तब काम आती है। दवा से कुछ न हो, माँ की, दवा से कुछ न हो, माँ की दुआ तब काम आती है। एक शेर आपको, बहुत जाती शेर है मेरा। गांव गया, गांव में बैठक थोड़ी बड़ी है, मन्नान भाई कुछ इतना खिलाया पिलाया था, इन्होंने हमारे लिए झूठ मूठ बोल दिया, बंबई में मेरे पास बहुत कुछ है। माँ सर, इसलिए ये तमहीद बांधनी पड़ रही कि बहुत जाती शेर है। माँ तैयार हो गई बंबई आने को, अगले दिन सवेरे उसने ना कर दिया। मैंने कहा अम्मा ये आपने क्या कर दिया? तो बोले नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अम्मा वो 16,000 रुपए का टिकट है, तो वो हमारे थोड़ी जमींदारी टाइप की बात है। बोले बचन का कई जरा ये लल्ला को 18,000 रुपए दे दी। मैंने अम्मा 2,000 रुपए ज्यादा क्यों? बोले बेटा आप झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं। मैं हैरत, लेकिन जो कारण हुआ था उसको आपको बताऊंगा। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, हम लोग भी परेशान थे, माँ की परेशानी थी, छप्पर से एक लौकी गिर गई थी उस दिन। ये शेर सुनिए, इसका शेर शायद ही कोई ऐसी महफिल हो दुनिया में जहां न सुनाई गई हो। मुरारी बापू ने इसे अमर किया, मतलब पहले सुन लें, चाहे इसे कथा भी कह सकते हैं, कथाबंद शेर है कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। जिस शेर का जिक्र मैंने मन्नान भाई के हवाले से कहा, बाहर बैठे थे, इतने में मैंने देखा 98 साल की माँ, एक हाथ में हलवा, दूसरे हाथ में दूध का ग्लास, छड़ी टंगी हुई, लड़खड़ा के चल रही, पीछे 3 नौकरानियां हिलती हुई। दोस्तों से मैंने कहा, मैंने भाई साहब उधर मत देखिएगा, माँ गिर जाएगी, कूल्हे टूट जाएंगे। आखिरकार जिस्म से थोड़ा हेल्दी हूं, 12-15 गज थी, मैं सचमुच चीते की फुर्ती से उछला और जाके मैंने माँ को पकड़ा, एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में हलवा, माँ को ऐसे लपेट लिया। माँ बच गई, लेकिन जो मेरा शेर बन गया उसमें, और अल्लाह शाहिद है कि आपने दुनिया को बताया है, मुकद्दस कुरान शरीफ ने सबसे पहली बार ये बताया, उनकी हदीसों ने ये बताया है कि माँ के कदमों में जन्नत होती है।
अब शेर देखिए, ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए मां आती है। ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए मां आती है। ये पहला शेर इसने मेरे सामने पढ़ा था। ये मेरी बेटी है, जिस पति का जिक्र कर रही वो मेरा दामाद है।